बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिस्सा अमान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपको प्याज फ्राई करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि प्याज फ्राई कैसे करना है। वैसे तो हम सब लोग जो बाज़ार से प्याज लेके आते हैं तो वो बहुत क्रिप्स होता है, लेकिन उन लोगों ने प्याज में कॉर्नफ्लावर मिलाया होता है, जिसमें हांडी में जिस वक्त हम जैसे भी डालते हैं ना तो हांडी का मसाला नीचे लगने लग जाता है और फिर हमें समझ नहीं आती कि मसाला नीचे क्यों लग रहा है। लेकिन मैं आपको कॉर्नफ्लावर के बगैर बताऊंगी कि आपने प्याज को कैसे फ्राई करना है और कैसे ये क्रिप्स रहेगा। फिर आए रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखें, मैंने 1 किलो प्याज लिया है और ये बस कोशिश किया करें हमेशा कि प्याज छोटा लिया करें। सबसे ऊपर इससे डिस्चार्ज करना है आपने इसको। ये जो पार्ट होता है प्याज का, तो इसको हमेशा सबसे पहले इसको डिस्चार्ज कर दिया करें। ये खाने में बहुत नुकसानदेह होता है और दूसरा ये प्याज को गलने नहीं देता। इसको हमेशा ऊपर से रिमूव कर देना चाहिए। ये देखें, आप इस तरह छुरी से भी काट सकते हैं। इसको छुरी तेज़ लीजिएगा। मैंने छुरी चेंज की है, मेरी वो छुरी तेज़ नहीं थी। आप ग्रेटर से भी इसको इस साइड से आपने इसको करना है। ये देखें, मैंने इस तरह इनको आप इससे काट लें, इससे बहुत बारीक कट गया। ये देखें, फिर इसको आपने ऐसे खोल लेना है और इसी तरह मैं काट के सारे दिखाती हूँ आपको। प्याज सारा काट लिया इस तरह मैंने इस ग्रेटर से काटा अच्छी तरह। और काटने के बाद इसको ऐसे खोल लेना आपने। खोलने के बाद आप अगर आपकी छत पे धूप आती है तो इसको आधा घंटे के लिए आप इसको धूप में रख दें। और बस प्याज को मैंने पहले वॉश कर लिया था। इसको धोने के बाद फिर मैंने काटा। आपने इसको धोना नहीं है। मैंने पहले जब काटा है तो मैंने प्याज को धो लिया था, साबुत प्याज को ही, तो फिर मैंने ये काटा है इसको आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं आधे घंटे के लिए। अच्छी तरह जो इसका पानी है वो पानी इसका ना खुश्क हो जाए। और आप धूप पे भी रख सकते हैं। आजकल धूप बहुत तेज़ है, धूप पे रखें। आधा घंटा रखेंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा। इससे ये फ्राई बहुत जल्दी पे क्रिप्स होगा। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए इसको मैं पंखे के नीचे रख रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है क्योंकि ये डीप फ्राई होगा। बाद में फिर आपने प्याज को छान लेना है। ये मैंने चेक किया है प्याज डाल के, तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज सारा मैंने खोल लिया है और चूल्हा मैंने तेज़ रखा है। अभी चूल्हा मैंने आस्था नहीं रखा। मैंने चूल्हा तेज़ रखा हुआ है। जैसे ही प्याज का मॉइस्चर खुश्क होगा तो मैं चूल्हा बिल्कुल दरमियाना कर दूँगी। फिलहाल चूल्हा मेरा तेज़ है और इसको ज़्यादा चमचा नहीं मारना, बस गाय बगाए मारना है कि प्याज जुड़े ना साथ। ऐसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं इसको तेज़ चूल्हे पे फ्राई करूँगी। ये देखें, प्याज का कलर अब चेंज होना शुरू हो गया। प्याज का सारा जो पानी है खुश्क हो गया है। तो अब प्याज का कलर हल्का हल्का आ रहा है। इस स्टेज पे आपने चूल्हा आस्था कर देना है और इसके पास खड़े हो जाना है। और इससे आपने पीछे नहीं हटना क्योंकि आपने प्याज को बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कि प्याज काला हो जाए। आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छा सा इसका कलर आए। ये वाला प्याज भी बिरयानी कौरमे के लिए सबसे बेस्ट रहता है। कलर गोल्डन होगा तो कौरमा भी बहुत अच्छा बनेगा और बिरयानी में भी बहुत अच्छा लगेगा गोल्डन प्याज। चमचा चलाना मुसलसल आपने अब और सारे प्याज को आपने मिक्स करना है ताकि सारे गोल्डन हो जाए।
ये देखिए मेरे प्याज हो चुके हैं। आप चाहें तो इस कढ़ाई को छलनी में भी छान सकते हैं, सारा ऑयल निकाल लें, चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मेरा प्याज फ्राई हो चुका है। आप इसको बिरयानी में यूज़ करें, इसको कौरमे में यूज़ करें, हर किस्म के शोरबे में इस्तेमाल करें। नहायत ही क्रिस्पी बना है ये। और आप इसको इसमें डाल के इस तरह के बैग ले लें, पॉलीथीन में बैग डाल के फ्रीज़ कर लें, 1-2 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करें। तो बाज़ार के प्याज से 100 गुना बेहतर है। देखें व्यूअर्स, मेरा प्याज फ्राई हो चुका है और बाज़ार से कई गुना बेहतर प्याज है। ये देखें, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।